दिया, मिटा दिया हरामजादे का नामो निशान। न रहे बांसुरी न बजे बंसी। और गजराज ये सोच रहा था महाराज ने मार दिया, उसने महाराज को मारने किया, उसकी पत्नी मर गई, मिट गया हरामजादे का पूरा परिवार। अब शादी तो प्रदीप की हुई है, लेकिन सुहाग रात ये मंत्री विक्रम सिंह मनाएगा। अगर न मना सके तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मेरे हाथ से सबको बर्बाद कर दूंगा। आ रहा हूँ दुल्हन के कमरे में बैठ जाऊंगा, पहले से जाकर बैठ जाऊंगा और मौका मिलते ही इसकी इज्जत को खाक मिला दूंगा मैं। मजबूरी इंसान को शैतान बना देती है। आज मेरा पूरा परिवार मर गया, सब कुछ जलकर राख हो गया, कुछ नहीं बचा। बेटी अपनी ससुराल चली गई, पत्नी को मैंने अपने हाथों से मार दिया। अब मेरा बेटा भी मुझसे जुदा हो गया, लेकिन हम नहीं मरेंगे। अब पता लगाऊंगा कि असली खूनी दरिंदा कौन है। आज के बाद वो गजराज सिंह मर गया, आज से पैदा होगा डाकू करण सिंह। आज के बाद अपने आप को डाकू करण सिंह कहलाऊंगा, और जिस गद्दार ने मेरा पूरा परिवार बर्बाद किया है, उस गद्दार के टुकड़े टुकड़े करके छोड़ दूंगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जी निकितना आई गई। अबे बहुत बेवकूफ हो। क्यों? यानी मैंने अभी कोई बात भी नहीं की, पहले शुरू हो गए। भैया क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है? क्यों नहीं है? छोटे भाई हो, फर्ज बनता है तो? लेकिन पहले मुझे तो दो बातें कर लेने देते। भैया अगर हम ही बोल दिए हैं पहले, तो मैंने क्या गुनाह किया? कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं है। और वैसे भी इसकी देख रेख में तुम्हें ही याद से रहना है। मैं इनका राहत परवे करी, दूसरा शख्स सजे न होई। हाँ सही। चालू स्वामी, मैं समझता हूँ तुम्हारे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। प्रिय स्वामी, अरे जिस लड़की के शादी के वक्त, भावरों के वक्त मंडप के ही नीचे उसके भाई की तड़पती हुई लाश पड़ी हो, जिस लड़की की मां की लाश खून से लथपथ मंडप के नीचे पड़ी हो, उस बेटी के दिल पर क्या गुजरती है वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। लेकिन प्रिय, होनी को कौन टाल सकता है? कहां से गोली आई, किसने गोली चलाई? और तुम्हारे भैया का अंतिम समय आ गया। सालू, बेहद अफसोस है मुझे इस बात का, लेकिन प्रिय तुम फिक्र मत करो। इस हवेली में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे ये गम भी भूलते जाएंगे।
और प्रिय, स्वामी आज हमारी और आपकी सुहाग रात है, जो शायद हर पति पत्नी के जीवन में कई बार आती है। और मेरी सालू मेरे सामने इतना बड़ा घोंघट डालकर खड़ी है। प्रिय, स्वामी मेरी बात सुनो। और के हटा दो रुख सचिल मन को, और हटा दो रुख सचिल मन को, के मिलन की आज रहना है। आवेश में आकर मैं ये तो भूल ही गया कि पहली रात को दुल्हन अपना घूंघट अपने हाथ से नहीं उठाती। खैर कोई बात नहीं, लाओ मैं तुम्हारी ये रस्म भी पूरी किए देता हूं।
ऐसा लगता है कि बदली में से चांद उतर आया हो जमीन पर और सारी चांदनी हमारे आंगन में बिखेर दी हो। आज मेरी साली इतनी खूबसूरत लग रही है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई इंद्र की अप्सरा खड़ी हो। कैसी बातें करती हैं आप? प्रिय, स्वामी, मैं सही कह रहा हूँ। स्वामी, और चेहरा कि तू पाया ये, मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे। चहला के तू पाया ये, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के न हो गे जुदा जुदा, कसम खा लेंगे, चाहत रहे दिल सदा सदा, कसम खा ले। चेहरा कि तू पाया ये, जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलेंगे न हो ये जुदा जुदा, कसम खा लेंगे, चाहत रहे कि सदा सदा, कसम खा लेंगे। हमें को तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। चाहे हंसते हंसते तुम्हें हम चाहें जब से, कर देंगे जान फिदा फिदा, कसम खा ले, चाहत रहे कि सदा सदा, कसम खा ले। प्रिय, राकेश, देखो आज के पहले इस हवेली में कोई औरत न थी हाँ, और हम लोगों की परवरिश नौकरानियों के जरिए हुई, क्योंकि माता जी का चेहरा धुंधला सा याद है, लेकिन माँ का प्यार क्या होता है ये हम लोग नहीं जानते। आज के बाद हवेली में आप आ गई हैं, हाँ स्वामी, अब इस हवेली की सारी जिम्मेदारियां तुम पर जाती हैं। देखिए, जी बच्चे का मुंडन हुआ है, बच्चे के नाना जी जो ग्राम असुआ के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से भैया आप दोनों लोग के इस सीन और काम पे खुश होकर के 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी के तरफ से लाख लाख धन्यवाद धन्यवाद। इसलिए प्रिय, स्वामी, आज के बाद सबसे बड़ी बात आपको पिताजी महाराज का ध्यान देना होगा, क्यों नहीं? क्योंकि वक्त पर खाना, वक्त पर चाय और नाश्ता ध्यान देना तुम्हारा काम है। जरूर। लेकिन प्रिय, क्या? एक बात मुझे याद आई। कौन सी ऐसी बात है? अब आपको आज की रात इस रूम में अकेले ही सोना पड़ेगा। आखिर क्यों? क्योंकि जब कभी हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हमारे सारे दोस्तों ने मिलकर एक वादा किया था
कैसा वादा? कि हम सब में से जिसकी भी शादी पहले होकर आएगी वो सुहाग रात बाद में मनाएगा, पहले आकर हम सारे दोस्तों को पार्टी देगा। इसलिए प्रिय मुझे जाना पड़ेगा मेरे दोस्तों के पास और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी वापस आ सकूं तुम्हारे पास। किससे बातें करते हैं? अरे आज हमारी और आपकी मिलन की रात है और आज आप जा रहे हैं। मैं भी समझता हूं, लेकिन प्रिय अगर नहीं जाऊंगा तो बहुत ही बुरा होगा। अगर नहीं गया तो मेरे दोस्त लोग यही कहेंगे, वाह वाह राजकुमार प्रदीप, आपने अपना वादा तोड़ दिया और अपने वादे से मुकर गए। इसलिए प्रिय और एक हिदायत और, हमारे जाने के बाद आप अपने रूम का दरवाजा बंद रखेंगी जब तक कि हम वापस ना आ जाएं। ठीक है? स्वामी कहो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के सिवा कल चले जाना। नहीं प्रिय, अगर मैं कल गया तो मेरे दोस्त लोग मेरे मुंह पर थूक देंगे और यही कहेंगे कि इस रियासत के राजकुमार होकर अपने वादे से मुकर गए। ठीक है स्वामी, अगर आप नहीं मानती तो जा सकती हैं, लेकिन है, अपना प्रिय। ख्याल रखना। प्रयास करूंगा कि बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। स्वामी चल रहा हूं। और छोड़ी के ना जाओ पिया, अरे छोड़ी के ना जाओ पिया, मैंने तुमको तो दिल दे दिया, मैंने तुमको तो दिल दे दिया। जाने मैंने तुझको ही दिया, मैंने तुमको तो दिल दे दिया, मैंने तुमको तो दिल दे दिया। स्वामी, आखिर जब तुमको जाना था बहाना करके तो क्यों ऐसा बहाना किया था? देखो मेरा हाथ छोड़ो। स्वामी देखो लोग देख रहे हैं और तुम मान नहीं रहे हो। अरे हाथ छोड़ो, बिस्तर में चलो। और हाथ छोड़ो स्वामी, अरे हाथ छोड़ो पिया को देखती न हो, हाथ छोड़ो पिया को देखती न हो। देखती न हो को देखती न हो, देखती न हो को देखती न हो। लहुरा देवर कहीं जागती न हो, लहुरा देवर कहीं। क्या हुआ? क्यों पर्दा कर लिया? तुम और इस वक्त आखिर यहाँ क्या लेने आए हो? अरे तुम्हारे पति ने मुझे भेजा है। नहीं, आप झूठ बोलते हैं। झूठ? इसीलिए तो बहाना करके गए, वो तुम्हारे पति इस काबिल नहीं है, इसलिए तो मुझे भेजा है। आप झूठ बोलते, चले जाओ यहाँ से। कहाँ? कहीं भी जाओ। इतनी मुश्किल से तो मैं कब से बैठा था यहाँ भैया के नीचे, और अब कहती चले जाओ। हाँ चले जाओ यहाँ से। आओ एक बार मेरे सीने से लग जाओ, मैं चला जाऊँ, और ये मुखड़ा दिखा दो तो चले जाए हम। न दिखाओगे तो हम खुद देख लेंगे। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए आप चले जाइए। अरे हाथ जोड़ने मैं भी जोड़ सकता हूँ, ऐसे मौके पर कौन जाएगा? नहीं, आओ। नहीं, मैं कहती मेरे पास मत आओ।
हमेशा चांद रात में आज दिन में प्रकट हो गया। क्या तारीफ करूं तुम्हारी। अब पर्दा किस बात का है। ऊपर वाले ने कितना फुर्सत से तुम्हें बनाया। ये गोरे गोरे गाल, ये काले काले बाल, अरे चढ़ती जवानी, अरे मर गया रानी ये। वाह क्या तारीफ करूं तुम्हारी। अब आओ मुस्कुरा कर एक बार मेरे सीने से लग जाओ। और बख्शा है रबों ने तुझे और सबसे आला बख्शा है रब ने तुझे और सबसे आला और उतर आई इंद्र की परी और या जन्नत की हूर। या जन्नत की हूर है ये जुल्फे काली काली। या जन्नत की हूर है ये जुल्फे काली काली। और नागन ने बनकर जस लिया अदा तेरी मतुआ। देखो सालू अब नाटक मत दिखाओ, नहीं कोई जाग जाएगा और कोई आ जाएगा। भगवान के लिए यहाँ चले जाइए। अरे भगवान के लिए क्या, बहुत मुश्किल है तो तुम्हारे लिए और मैं चला जाऊं। आओ नहीं आओ भगवान मैं कहता हूं आओ मेरी बाहों में। नहीं तो मैं जबरदस्ती करूंगा और जबरदस्ती करूंगा तुम्हारी मौत भी हो सकती है। मैं तुम्हारा मुताब दूंगा। नहीं लेकिन तो मेरे पास बताना। क्यों क्यों नहीं आऊं। अरे क्या कमी है मुझ में, ये मोछे बदमा दूंगा तब तुम्हारी पति की तरह लगूंगा। नहीं मैं आपके हाथ जोड़ती भगवान के लिए चले जाओ। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं, आओ मेरे। नहीं रुक जा रे बेशरम और बेजकल मैं जुबान से सुनाना नहीं। और मार गोली तुझे भेजूं मुल्के अदम। मार गोली तुझे भेजूं मुल्के अदम। भागने पर मिलेगा ठिकाना नहीं। मार गोली मार देना, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो। बारात से आया थका था, थोड़ी जेता पी लिया बेटे। आज इससे और पी लिया तो अंधे हो गए। अंधा ही समझो कि मुझे। किसका मकान है, किसकी हवेली और किसका रूम है। अरे हम सोचे हमारा रूम है, अच्छा इसीलिए थोड़ा जेता हो गई थी। और नशे में आदमी अंधा तो हो जाता है। राकेश अरे उसे मत बुलाओ, ना किसी से बताना। यहाँ आओ। जो हम जाने और तुम जानो बस। बिल्कुल हम ही जानेंगे और तुम ही जानोगे, हाँ, बेटे। दूसरा कोई नहीं ये बात जानेगा। महाराज से मत बताना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ और दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। राकेश कहाँ हो? दारू उतारो इसकी। अरे यहाँ छिनराई करे यार है छिनराई? बहन बिटिया नहीं दिखाता है। अरे हम सोचे नशे में पता नहीं। दारू चाहिए थी हाँ थोड़ी जेदा हो गई थी। तो दारू हम उतारना भी जानते हैं। आज के बाद तुम किसी की मासूम बेटी, किसी की मासूम दुल्हन की तरफ अगर बुरी नजर डाला तो हम जान ही गए। तो यही था उठाऊ बे सोटा। अब पहुंचते पहले ऐसे
पहुंचते अभी ऐसे अरे मर जाऊंगा मैं। तो ही डरे जाओ। अरे यार भूल में हो गया सब काम, अब मुझे माफ करो और मेरी बेइज्जती माफ करो यार। इतनी आउट। और कभी दोबारा गलती से इस हवेली की तरफ नजर भी नहीं उठाकर देखना। ये क्या कर रहा है? गर्दा गर्दा लाग भौजी की। भौजी ज्यादा परेशानी तो नहीं भाई? ये हरामखोर जले में नमक छिड़क रहा है। इसकी परेशानी तो जब कल रात दरबार लगेगा, पिताजी महाराज जब दरबार पर बैठेंगे उस वक्त मैं इसकी दारू को देखूंगा। जवाब नहीं थे तो कहा हमारी ड्यूटी भाभी के पास नहीं लगा सकते थे आप? यही तो गलती हो गई राकेश। पागल कहीं के। चल आज के बाद तेरी ही ड्यूटी रहेगी। जब भी मैं कहीं जाऊंगा तो तेरी भाभी के पास तेरी ड्यूटी लगा कर जाऊंगा। किसी के बस की बात भी नहीं है। और सालू, स्वामी मैंने कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे रूम का दरवाजा बंद होना चाहिए, स्वामी लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप गए